अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, इसमें आपको एनाटॉमी के लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और इजी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एनाटॉमी के लेक्चर और नोट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज सबसे पहले हम एनाटॉमी की का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड एनाटॉमी कहाँ से डिराइव हुआ है। अब एनाटॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, वहाँ से डिराइव हुआ है। टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जो फर्स्ट ग्रीक वर्ड है वो है, उसका मतलब एना, और उसका मतलब होता है अप। और जो सेकेंड वर्ड है वो है टॉमी। टॉमी का मतलब होता है कटिंग। तो बेसिकली हम एनाटॉमी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में हम कोई भी, हमारे पास बॉडी है, कोई भी प्लांट की बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, हम उसको क्या, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी है, हम उसकी कटिंग करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने कोई भी स्ट्रक्चर देखना है, जैसे हमने किसी के दिल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके हम कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसके हम कोई भी बॉडी है, हम ह्यूमन की बॉडी ही ले लेते हैं। ह्यूमन की बॉडी है, उसकी हम कटिंग करेंगे, काट के हम देखेंगे उसमें सेल की ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है, टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो मुख्तलिफ जो हमारे सिस्टम्स हैं उनमें ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है। उस सब को, उस तरतीब को हम स्टडी किस में करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। एनाटॉमी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग टेक्निक ऑफ डाइसेक्शन। अब डाइसेक्शन क्या होता है? डाइसेक्शन का मतलब होता है कट आउट करना। अब साइंटिफिक लैंग्वेज में कटिंग को डाइसेक्शन कहते हैं। हम कोई भी, हमारे पास बॉडी आती है तो उसको हम डाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं और उसके बाद उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाती हैं हमारे पास ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी की जो सबसे पहली ब्रांच है वो है ग्रॉस और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब जो बड़ी, लार्ज क्या होती है? बड़ी चीज़। अब बड़ी चीज़ जो भी होगी उसको तो हम खाली आंख से भी देख सकते हैं ना। तो इसमें वो सारी चीज़ें आ सकती हैं जिनको हम खाली आंख से देख सकते हैं। इट डील विद द, जिनको देखने के लिए हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम खाली आंख से देख सकते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद नेकेड आई। नेकेड आई बोलते हैं खाली आंख से। अब इसकी एग्जांपल में आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हार्ट के स्ट्रक्चर में ये चीज़ है कि जब हम हार्ट को ऊपर ऊपर से जब उसका स्टडी करते हैं तो उसको हम बग़ैर माइक्रोस्कोप के पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम हार्ट की डीप स्टडी करते हैं, उसकी ब्लड वेसल, बाकी चीज़ें, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाती है हमारी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ऐसी चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, जिनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते। जैसे हमारे सेल हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते। इट डील विद द स्टडी ऑफ दो स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते, दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई एंड कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। उनके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। उनको हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में पढ़ते हैं। अब इसमें हमारी सेल की स्टडी आ जाती है, टिश्यू की स्टडी, ज़ाहिर बात है उनको हम खाली आंख से नहीं देख सकते। उसके बाद आ जाती है हमारी हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हिस्टोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। अब हम इसमें डिफरेंट टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे एनिमल टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, उन सारे टिश्यू के बारे में हम किस में स्टडी करते हैं? हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है? एम्ब्रियो का मतलब होता है फीटस, एम्ब्रियो।
अब एम्ब्रियो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन का ही फीटस हो, इससे मुराद सीड भी ली जा सकती है। कि जब हम लॉजिक का मतलब होता है स्टडी, इट डील विद द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ फीटस, एम्ब्रियो भी आप लिख सकते हैं। अब इसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है हम सिर्फ ह्यूमन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जब सीड है, सीड की डेवलपमेंट को अगर हम देखें कि सीड कैसे आगे एक बड़ा पौधा बन जाता है, उसकी पूरी जो भी चीज़ें होती हैं, इसी तरह फीटस है, फीटस कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, छोटा सा खून का लोथड़ा होता है, वहाँ से कैसे पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइटोलॉजी। अब साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब इस नाम से ही वाजिया हो रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, इट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन इस कंपोनेंट। इसमें हम कोई भी सेल है, एनिमल का सेल है, प्लांट का सेल है, ह्यूमन का सेल है, उसके सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी जो आगे ऑर्गेनेलीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक वर्ड निकला है सिस्टम से। अब सिस्टम हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये सारे सिस्टम। जब हम कोई भी एक सिस्टम ले लेते हैं, जैसे हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम ले लिया या हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ले लिया, जब हमने एक सिस्टम ले लिया, हम उसके सारे जो भी उसके पार्ट्स होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हमारी ओरल कैविटी आ जाती है, उसमें हमारा फेरेंक्स आ जाता है, एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम इन सब चीज़ों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसको किस में पढ़ेंगे, सिस्टेमिक एनाटॉमी में पढ़ेंगे। सिस्टेमिक एनाटॉमी में हम पूरे एक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है रीजनल एनाटॉमी। उसके बाद आ जाती है हमारी रीजनल एनाटॉमी। तो रीजनल एनाटॉमी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं, रीजन कहते हैं एक स्पेसिफिक एरिया को, एक पार्ट को। तो रीजनल एनाटॉमी डील विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक रीजन और पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी हमारी बॉडी का स्पेसिफिक रीजन है, ख़ास एक हमने हिस्सा ले लिया, जैसे हमने एक लेग ले ली और हमने कहा इसकी लेग की हमने स्टडी करनी है, जैसे राइट लेग ले ली। उसी के बाद हैंड ले लिया, हमने क्या कहा कि हमने इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो हमने एक स्पेसिफिक रीजन, एक स्पेसिफिक एरिया ले लिया, हमने हमारे जो एब्डोमेन होता है उसका कोई एरिया ले लिया, एक स्पेसिफिक पार्ट ले लिया कि हमने इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, तो उसको हम रीजनल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कंपैरेटिव एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल डिफरेंसेस बिटवीन स्पीशीज। इसके एग्जांपल है कंपेयरिंग ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन। अब इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम कंपैरेटिवली दो स्केलेटन उठाते हैं, हमारे कहीं से भी दो स्केलेटन हमने लिए, एक एनिमल का हो गया, एक ह्यूमन का, हम उसको कंपैरिजन से स्टडी करते हैं एक दूसरे के, उसके जो भी हमारे पास स्केलेटन पड़ा हुआ है, एक एनिमल का है, एक ह्यूमन का है, जब हम उनको कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके स्टडी करते हैं तो उसको हम कंपैरेटिव एनाटॉमी में पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है सरफेस एनाटॉमी। इट डील विद द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ द बॉडी। अब एक्सटर्नल फीचर कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं। अब देखिए, जब आप अपनी पल्स रेट चेक करते हैं, हाथ लगा के आप लोग फील कर सकते हैं ना अपने पल्स को, तो ये एक्सटर्नल फीचर से हम डीप चीज़ों को स्टडी करते हैं। इसी तरह हम हाथ लगा के ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी बोन्स प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो ये सब की जब इन सब स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे तो वो हम कहाँ पे करेंगे, सरफेस एनाटॉमी में करेंगे। उसके बाद इसकी एग्जांपल में फीलिंग पल्स, जब हम पल्स को चेक करते हैं वो इसकी एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद आ जाता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। रेडियोलॉजिकल रेडिएशन से निकला है। जब हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं, इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं किसी भी
स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। जैसे हम एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, ये सब चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, तो इसको हम किस में पढ़ते हैं, रीजनल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे करके हम उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं ना कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, सही है या फिर हड्डी टूटी हुई है। तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर यूजिंग इमेजिंग टेक्निक कौन कौन सी हैं, एक्सरे हो गई, सीटी स्कैन हो गई, एमआरआई हो गई। आज के लिए इतना ही। आई होप सो आप सब लोग को समझ आया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।